हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के ठीक 11 बजे से, और सभी काम होने के बाद अब नंबर आता है पूजा पाठ करने का। ठीक 11 बजे ही मैं लगातार 12 सालों से पूजा करती आ रही हूँ। तो आज है करवा चौथ। आज है करवा चौथ और आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आप सभी के सुहाग को अटल बनाए रखे। तो इसी के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर रही हूँ सुबह के ठीक 11 बजे से, और हर बार की तरह इस बार भी ठीक 11 बजे बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और अभी साड़ी वेयर नहीं की है क्योंकि 3:30-4 बजे हमें फिर से रेडी होना पड़ता है, तो तभी मैं साड़ी वगैरह वेयर करूँगी। अभी मैं गई हुई थी शॉप में, तो थोड़ी देर शॉप में रहने के बाद अभी मैं आ गई हूँ तैयार होकर पूजा करने के लिए। तो चौकी लगा रही हूँ। तो दिखाती हूँ आपको कि कैसी कैसी मैं पूजा करती हूँ। और लगातार 11 सालों से मैं इसी प्रकार से पूजा करती आ रही हूँ। ये मेरा 12वां करवा चौथ है और इसी प्रकार से पूजा पाठ करना होता है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम में किया था उसी प्रकार से मैं हर बार करती हूँ। तो पहले मैं एक बार पूजा की थाल सजा देती हूँ, सभी सामान को यहाँ पर रख देती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गणपति गणेश को मोर महेश को, गणपति गणेश को। फटाफट से सजा लेती हूँ अपनी चौकी और मिलती हूँ फिर आपसे। तो यहाँ पर सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है और अच्छे से चौकी भी सजा दी है। मैं कुछ इसी प्रकार से अपनी चौकी ठीक सुबह के 11 बजे सारा काम निपटाने के बाद ही लगाती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे ही किया था। और यहाँ पर मैं अपनी सास जी के लिए पूरे 16 श्रृंगार लेकर के आती हूँ। पहले तो मैं काफ़ी सारा सामान लेकर के आती थी, लेकिन वो कम ही यूज़ करते हैं। तो जिस चीज़ को वो यूज करते हैं कोशिश मैं ये करती हूँ कि उसी सामान को लेकर के आऊँ, क्योंकि फालतू का सामान लेकर के आओ और वो वेस्ट हो, तो ये चीज़ भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जिसी प्रकार की क्रीम, तेल, हैंगी वगैरह वो यूज करते हैं, मैं कोशिश ये करती हूँ कि उन्हीं को लेकर के आऊँ ताकि वो अच्छे से उसे यूज़ करें और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। तो 16 तो क्या, 16 से तो कई ज़्यादा सामान यहाँ पर हो जाते हैं मेरे। लेकिन बोलने की बात है, लगातार 12 सालों से मैं अपनी सास जी को 16 श्रृंगार और कपड़े अभी तक भगवान की कृपा से देती आ रही हूँ, और आगे भी भगवान जी मुझे इसी प्रकार से स्वस्थ रखें और हमारे व्यवसाय में बरकत दें, जिससे कि मैं हर साल अपना त्यौहार इसी प्रकार से मना सकूं। तो अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रहा है। और साड़ी मैं नहीं लेकर के आई। कल दिन में मैं ठीक 3 बजे मार्केट चली गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है। अपने लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीदा था, एक सूट ख़रीदा था जिसे कि मैं तैयार नहीं कर पाई, क्योंकि एक दिन में सूट तैयार करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो मैं अपने पुराने कपड़े ही पहनने वाली हूँ। हर साल मैं कोरी साड़ी ही पहनती थी सुबह पूजा में, लेकिन कोई बात नहीं, ये सूट भी मैंने 1-2 बार ही पहना हुआ है। और कहते हैं कि लाल रंग ही इस टाइम पर पहनना चाहिए। तो अभी दिन का तो मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि मैं लहंगा पहनूंगी या साड़ी। तो अभी सुबह मुझे ध्यान आया कि मुझे ये रेड सूट पहनना चाहिए, ऐसे ही पड़े पड़े ख़राब ही हो जा रहा था। तो मैंने निकाल दिया रेड सूट और पहन लिया है रेड सूट। और फटाफट से एक बार कर लेती हूँ पूजा, और उसके बाद हमें फिर खाना बनाना है। और मेरे हाथों में अभी मेहंदी भी ठीक से नहीं लगी है, तो मैंने फ्रेंड को किया है फ़ोन। तो देखते हैं कब तक वो मुझे बुलाती है। जब तक दिन का पूजा का टाइम होगा तब तक मैं अपने एक हाथ में मेहंदी ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि भाई आज हमारा दिन है, तो अपने कोई भी शौक़ अधूरे नहीं छोड़ने चाहिए। तो मेहंदी दोनों हाथों पे लगी होनी चाहिए और अपना पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। मैं तो इसी प्रकार से करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जगन्त दयावंत सारे विषादार, मस्तक सिंदूर सोहे मूसकी सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसकी सवारी। अंधन को आँख देती बौड़न को काया, बाजन को पुत्र देती निर्धन को माया। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े और चढ़े, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, नरवन का भोग लगे संत करे सेवा, उनका भोग लगे संत करे सेवा। बाजन को पुत्र देत निर्धन को काया, बाजन को पुत्र धन को माया। हर चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, नरवन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाख राज कुंभ सतवारी, दीनन की लाज कुंभ सतवारी। सामन की पूरी गाज जाओ बलिहारी, सामन को पूरी जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। करने के बाद समय हो गया है ठीक 1 बजे का और मैं आ गई हूँ पार्लर में। और इधर आरती बिल्कुल रेडी होकर के आई है और मेरे हाथ में अभी मेहंदी नहीं लगी, तो लता लगाने वाली है मेरे हाथ में मेहंदी। तो दोस्तों आज है करवा चौथ और हम सभी फ्रेंडें यहाँ पर इकट्ठा हुई थी, थोड़ी बहुत रील वगैरह बनाई, हैप्पी करवा चौथ फ्रेंड्स, बधाई वगैरह दी। उसके बाद अब चल रहे हैं घरों की ओर, क्योंकि सभी लोगों को करने हैं पूजा पाठ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और एक बार फिर से आप सभी लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। कोई काम बोल रहा सुस्ती छोड़ो, ये बस काम बढ़ाने वाले काम है। अरे हमारे भी तो खराब जाते हैं। इधर देखा एक ही है, तो एक इसमें भी छोटी सिंगल भी अच्छा है। कोई नहीं ना अच्छा लग रहा है उसको ना। ये वाली पड़ा भी जहाँ पे होगा तब ऊपर से हाँ तो पढ़ ले उसमें नहीं है सही, छोटी लग रही है यार। उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं को सर्वा के पूजन हाँ खाली
वो भी आप बोल रहे हो सावधान देना सबको। बाद में वो गेहूं में डाल देना जब कुछ डाल देना गेहूं ये चावल को चावल चावल नहीं उसके बाद वो सूर्य भगवान में चढ़ा रहे हो चंद्रमा में अपने घर में जाके तुम जाओ खा खा दो उस रोटी लोटे मत बुरिया तो वाला तुम जल बोल कर दे मैं मां भी डाल दे काम दे पहले बाद हम भूले जा मैं गिर जाऊं। सूर्य भगवान में कौन सा डर डालना हो तो वहां से डाल दो सूर्य में से एक ही डाल ऊपर नीचे क्या हुआ तुम्हें वाल पूछो लो तो भर गए करवा में तुम पीने किस वाले को दीदी पीने गिलास अलग ले जाएंगे पीने के भी वही अलग से अलग रखना है दो लोटे हमें किसी को देखते हैं उसी को चढ़ाते हैं उसी को फिर वो पीते हैं मैंने अलग वाला पीते ना कोई बैठे पीन आधा जरा बचा दे जैसे जिसने जैसे कहा इन बिल्कुल नहीं बात नहीं कोई के लिए आए मम्मी नहीं ले साथ साथ इधर इधर किनारे पे डाल पीट नहीं करना इधर बैठ दीदी मम्मी की तरफ बैठ दीदी दीदी को आकृति तो इधर हां दीदी इधर बैठ दरवाजे के सामने आ जा तुम आ जाइए मम्मी की तरफ आकृति यहां पे तूने सही बैठी है दीदी की बात हो रही काट चल साइलेंट हट जा वीडियो आ रहा है तेरा। अब बना सवारे अच्छे है हाँ तो कैमरा नहीं हिलाना आगे आ रहे तो थोड़ा आगे आ जा अगर कम आ रहे तो और यहां पे बैठ अच्छे आ रहे चलो चल बना कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर भी पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीकर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में आराध्य देखकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार था जिसके बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसको ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया आराध्य दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो आराध्य दे। तो उसकी भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही आराध्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ग्रास से बाल आया, दूसरे ग्रास से कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसके पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन है। तो ये है हमारे सारे पड़ोसी लोग। तो इसी प्रकार से हम एक साथ मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा पाठ करते हैं। 3 सालों से लगातार मैं भी इन्हीं लोगों के साथ पूजा पाठ कर रही हूँ जब से हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। तो आज थोड़े से कम सदस्य हैं और अगले साल शायद हमारे घरों का नंबर आने वाला है, क्योंकि सिस्टम से हम लोग हर साल एक जने के घर पर करते हैं। ऐसे में सिस्टम भी बना रहता है और अच्छा भी लगता है। और काफ़ी सारे फ़ोटो शूट हम शाम को करते हैं। और जिन घरों में कन्याएं होती हैं, मतलब कि जिन घरों में ये पूजा का कार्यक्रम रखा जाता है, उन्हीं घर की बेटी हमें कथा पढ़कर सुनाती है। तो इनके घर में तो अभी छोटी बेटी है, तो ये पड़ोस की बेटी है आकृति, तो ये हमें सुना रही है कथा। और हम बड़े ही चाव से कथा सुनने के बाद ये जो गेहूं के दाने हमने पकड़े हुए थे, ये हमने अपने दुपट्टे में बांध लिए हैं और इसे हम शाम को जब चंद्रदेव को अर्घ देंगे तो उसमें डालकर चढ़ाएंगे। इसी प्रकार से हम करते हैं पूजा। दंत
बना पा रहे हो। सिर्फ पापा का हटा। तू ये वाला वीडियो बना सकते हैं। मेरा बनाना ले काजू काजू ले काजू काजू कतली जाओ ले चल आ जाओ चल जाते चलो चलो तो मैं बात ला तो मैं गाने बना होता है ले ना क्या करना स्वामी ले क्या करना जो जल्दी जी कर दे लो चल जा से वही मैंने गिर जाना सिद्धि हमने गिर जाना दीदी सिद्धि यार आगे कर लूं आज ले देखा जय करेंगे ले ना स्वामी ले तो यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद अब हम लोगों का प्रोग्राम होता है थाली घुमाने वाला, जिसमें कि हम बहुत ही सुंदर सुंदर सुहाग वाले गाने बजाते हैं और थालियों को इस प्रकार से घुमाते हैं। और आज तो हमारे बीच हमारे 2-3 सदस्य नहीं हैं, तो हमें बिल्कुल भी उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही खाली खाली सा लग रहा है। नहीं तो काफ़ी चहल पहल हमारी होती थी और काफ़ी सारे सदस्य हमारे बीच में उपस्थित होते थे। तो किसी कारण से आज कुछ पड़ोसी यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, तो जिनकी कमी हमें शुरू से ही खल रही है। तो खैर कोई नहीं, उन लोगों ने अपने घर पर अच्छे से पूजा पाठ कर ली होगी, तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने के कारण वो हमारे बीच में नहीं आ पाए। तो हो ही जाता है भाई, समय एक जैसा नहीं होता है, आजकल मौसम भी ऐसा ही चल रहा है, तो कोई बात नहीं। इस प्रकार से हमारी करवा चौथ की पूजा होती है। आप लोगों के यहाँ पर कैसी होती है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम लोगों से पूजा करने में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो अगली बार से हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए हमने लगाया हुआ है गाना, तो गाना तो मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ, इसीलिए मैं ओवर वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। कॉपीराइट आने का इशू बन जाता है, तो इसीलिए गाना मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत गाने हमने लगाए हैं। और यहाँ पर सबसे भारी मेरी थाली हो रही है भाई, क्योंकि मैं जल का लोटा भी साथ ही घुमा रही हूँ और लोग जल लेकर के नहीं आए थे, तो मेरा लोटा साथ साथ ही घूम रहा है। क्योंकि फर्स्ट टाइम से मैंने इसी प्रकार से पूजा की है, तो मैं इसी प्रकार से पूजा करती हूँ। तो इसी देखिए, अब मेरी थाली पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारी मेरी थाली है। अभी हमारी तैयारी हो गई सूर्य देव को जल चढ़ाने की, तो मैं यहीं पर चढ़ा दूंगी इन्हीं के घर पर। तो चलिए चलते हैं छत पर।
तो दोस्तों अभी हमने पूजा कर ली है और सूर्य देव को जल भी चढ़ा लिया है और समय हो गया है लगभग ठीक 4:45 बजे का। और अच्छे से पूजा वगैरह निपटाने के बाद अभी हम बैठे हुए हैं छत पर। तो कुछ लोगों ने जल यहाँ पर नहीं लाया हुआ था तो वो लोग गए हुए हैं जल चढ़ाने के लिए। उसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर सुंदर रील, तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पूजा पाठ हो चुका है और अब हमारा होने वाला है फोटोशूट।